तो इंजीनियर हैं आप, तो यहाँ राज्य सेवा में क्यों आना चाहते हैं? आप अनुसूचित जनजाति के हैं। हेरिटेज शराब का नाम सुना होगा। हरे रंग का वैज्ञानिक महत्व क्या है? अच्छा मुझे बताओ, निमाड़ी हो ना, निमाड़ से हो, मुझे बताओ भी हाल ही में एमपी टूरिज्म ने निमाड़ के एक खाने को शामिल किया है। अंदर आ सकता हूँ? आइए। नमस्ते मैम। नमस्ते सर। नमस्कार, बैठिए। प्रवीण, इंटरव्यू बोर्ड को अपना परिचय दीजिए। सर मेरा नाम प्रवीण डावर है। मैं बड़वानी जिले के राजपुर तहसील ग्राम कासेल का निवासी हूँ। मेरी स्कूली शिक्षा 10वीं और 12वीं शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय बड़वानी से हुई है और ग्रेजुएशन SGS IT सिंह इंदौर से इंजीनियरिंग की है। तो इंजीनियर हैं आप, तो यहाँ राज्य सेवा में क्यों आना चाहते हैं? सर सिविल सेवा में विविध कार्य। ये तो कहने की बात है यार, वहाँ नहीं है विविधता आपके क्षेत्र में। सर कार्य में निरंतरता है। कार्य में निरंतरता है सिविल सेवा में, कैसे है निरंतरता? वो तो मोनोटोनस हो जाएगी आपकी लाइफ। बताइए। आप इंजीनियर हैं, अच्छे कॉलेज से आपने इंजीनियरिंग की है, तो उस फील्ड में आप आगे बढ़ते। 3 साल का अनुभव भी था, वो उपयोगी होता आपके कैरियर में। माफी चाहूंगा सर, इस प्रश्न का उत्तर नहीं बना पा रहा हूँ। माफी चाहूंगा सर, अभी उत्तर नहीं बना पा रहा हूँ। कोई बात नहीं। भोपाल से आपने इंजीनियरिंग की है? इंदौर से की है। इंस्टीट्यूशन का नाम है राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय भोपाल। अच्छा, ठीक है। इंदौर और भोपाल में मेन अंतर क्या समझ में आता है? सर भोपाल मध्य प्रदेश की राजधानी है और पढ़ने वाले अंतर नहीं, अंतर क्या समझ में आता है? अंतर है सर। क्या? माफी चाहूंगा सर, अभी याद नहीं कर पा रहा हूँ। निमाड़ी लोकगीत सुनना पसंद है आपको? तो कैसे लोकगीत सुनते हैं आप? लाली बोली के साथ। ये अभिरुचि आपके चयन में कैसे सहायक हो सकती है? इसका प्रशासन में उपयोग कर सकते सर, तनाव मुक्ति के लिए। तो आप जब गीत गाते हैं या सुनते हैं तो तनाव खत्म हो जाता है। ठीक। अच्छा, भक्ति और सूफी आंदोलन के संतों ने ईश्वर को प्राप्त करने के लिए संगीत को बड़ा अच्छा माध्यम माना है, तो संगीत के माध्यम से कैसे आप कनेक्ट कर पाते हैं ईश्वर से? माफी चाहूंगा सर, क्वेश्चन रिपीट करोगे? भक्ति और सूफी संतों ने संगीत को ईश्वर तक पहुंचने का एक बहुत अच्छा साधन या माध्यम माना है, तो संगीत किस तरीके से सहायता करता है ईश्वर तक पहुंचने में, ईश्वर से कनेक्ट करने में? सॉरी सर, नहीं, माफी चाहूंगा सर। बड़वानी से हैं आप? जी सर। क्या बड़वानी में अच्छा लगता है आपको? महत्व क्या है बड़वानी का? सर वहाँ का ऐतिहासिक तीरगोला, धार्मिक स्थल 52 गजा और नांगलवाड़ी मंदिर। 52 गजा मंदिर क्या है? 52 गजा मंदिर किस देवी देवता से भगवान आदिनाथ की मूर्ति है सर। आदिनाथ की मूर्ति। तो 52 गजा क्यों कहते हैं सर? 52 गज, उस मूर्ति की ऊंचाई 52 गज होने के कारण। अच्छा, ऐसा जनरली सुना जाता है कि जैन तीर्थंकरों की जो भी मूर्तियां बनाई गई हैं वो गणित और ज्यामिति के नियमों के अनुरूप ही बनाई गई हैं, अन्य धर्मों में ऐसा दिखाई नहीं देता। माथा कितना लंबाई होनी चाहिए, जबड़े की क्या चौड़ाई होनी चाहिए, मूर्ति की क्या ऊंचाई होनी चाहिए, ये जैन धर्म की मूर्तियों में ही आप देखते हैं ना।
कि 52 गजा नाम ही है, प्लस जो श्रावण बेलगोला की है उसकी लंबाई ऊंचाई भी आप पढ़ते हो, और कहीं तो हम नहीं पढ़ते अन्य किसी देवी देवताओं की मूर्तियों की ऊंचाई, ऐसा क्यों? माफी चाहूंगा सर उसका। ठीक है, आदिनाथ के विषय में हमें कुछ बताइए। प्रथम जैन तीर्थकर थे सर, प्रथम जैन तीर्थकर थे। और सर माफी चाहूंगा, मुझे इतनी जानकारी है इनके बारे में। इनका प्रतीक चिन्ह क्या था? सिंह सर, सिंह। सिंह नहीं। आदिनाथ का एक और नाम क्या है? सॉरी सर, याद नहीं कर पा रहा हूँ अभी। तो मैं क्या पूछूं आपसे, बताइए। आपका नाम है प्रवीण, प्रवीण का अर्थ क्या होता है? श्रेष्ठ, होशियार। श्रेष्ठ की होशियार दोनों अलग चीजें। ऐसा पर्यायवाची शब्द है सर। नहीं, श्रेष्ठ अलग चीज है। श्रेष्ठ तो आप खेल कूद में भी हो सकते हो, प्रवीण का संबंध बुद्धि से है। दक्ष बोल सकते हैं, दक्ष। ठीक है, तो प्रवीण दो शब्द में बता रहा हूं, दोनों शब्द में अंतर बताइएगा कि प्रणय और प्रणीत में क्या अंतर है? प्रणय का अर्थ है गठबंधन, गठबंधन होना सर, शादी समारोह में जैसे। शादी समारोह की शादी, शादी में सर। प्रणीत माफी चाहूंगा सर, उसका अर्थ नहीं याद कर पा रहा हूँ। ठीक, कोई बात नहीं। आपकी अभिरुचि है निमाणी लोक संगीत सुनना, तो कौन सा अच्छा संगीत लगता है निमाणी लोक संगीत में आपको, बताइए। सर सिंगा जी के गीत। सिंगा जी के गीत, सिंगा जी के विषय में कुछ बताइए हमें। सगुण विचारधारा के संत थे कि निर्गुण विचारधारा? निर्गुण सर, निर्गुण। क्या कंट्रीब्यूशन है सिंगा जी का? उनका योगदान क्या है समाज में? ग्वाल वंश के लिए सर पशु पालन के क्षेत्र में उनका महत्वपूर्ण योगदान है। क्या योगदान है? क्या लोगों को उन्होंने शिक्षा दी पशुपालन के संबंध में? पशुपालन को बढ़ावा देने के लिए, उनकी बलि को रोकने के लिए उन्होंने लोगों को मनाया था सर। बलि रोकने के लिए कोई भजन है उनका जिसमें बलि की उन्होंने निंदा की हो? माफी चाहूंगा। तो फिर कैसे कह सकते हो कि उन्होंने बलि रोकने का प्रयास किया होता तो लिखा होता उस विषय में कुछ, हम उनके विषय में उनकी रचनाओं से ही तो जानते हैं। गृहस्थ जीवन के साथ भक्ति का मार्ग बताया था। वो तो सभी लोगों ने किया, इनका क्या स्पेशली कंट्रीब्यूशन है? आप बोल रहे हैं कि इन्होंने बलि रोकने का प्रयास किया, तो कभी कुछ कहा बलि के विषय में? चलो ऐसा बोलते हैं वहां पर। ठीक है सर। अभी आप बात कर रहे थे प्रवीण जी कि प्रवीण का मतलब होता है दक्ष, तो प्रवीण का प्रयोग करते हुए कोई एक वाक्य बना दे जिसका कुछ अर्थ निकलता हो, बताएं एक वाक्य। लक्ष्मीबाई तलवार चलाने में प्रवीण थी। गुड। आपका जन्म जो है 9 जुलाई को हुआ। अभी आप चर्चा कर रहे थे कि सिंगा जी का पशुपालन से संबंधित था, तो 9 जुलाई को क्या खास था? क्या किस दिवस के रूप में मनाया जाता 9 जुलाई? राष्ट्रीय विद्यार्थी दिवस और पशुओं से गाय सम्मान दिवस मनाया जाता ना। तो गाय को अपनी संस्कृति में इतना सम्मान क्यों दिया जाता? माफी चाहूंगा। गाय की कुछ इंडिजिनस मतलब देसी ब्रीड के नाम बता दो। ब्रीड और मालवी गाय और जर्सी गाय। जर्सी देसी गाय है। माफी चाहूंगा सर, जर्सी नहीं। आप अनुसूचित जनजाति के हैं। हेरिटेज शराब का नाम सुना होगा? हेरिटेज शराब, हेरिटेज शराब है क्या है?
महुआ से बनने वाली देसी शराब। महुआ से बनने वाली देसी शराब है। किसको लाइसेंस दिया सरकार ने इसको बनाने का और किन जिलों में दिया? सर गांव में समूह की सहमति से मिलता है सर इसकी पॉलिसी के लिए लाइसेंस। पॉलिसी समूह से मिलता, बेचेगा कौन? सर उसके बारे में जानकारी नहीं कर पा। अच्छा, अनुसूचित जनजातियों में एक रक्त संबंधी बीमारी होती है, कॉमन है, अनुवांशिक है, नाम बताएंगे? सिकल सेल एनीमिया का नाम सुना है? सुना है? क्या होता है इसमें? रक्त में क्या हो जाता? कमी सर। कमी, रक्त की कमी हो जाती। किस कारण से कमी हो जाती? कुपोषण के कारण सर। कुपोषण के कारण होता कि अनुवांशिकी के माता पिता में है इसलिए बच्चों में होता? ऐसे समगोत्र विवाह का बोलते हैं और समगोत्री विवाह होने के कारण भी होता। तो कुपोषण से होता या फिर अनुवांशिकी होता? कौन सी बीमारी अनुवांशिकी है ये है? तो आप तो भी कह रहे कुपोषण से। माफी चाहूंगा सर। प्रवीण जी, कैसे हैं आप? अच्छा है आज का दिन? ठीक है। क्या है साक्षात्कार तिथि आपकी? साक्षात्कार तिथि क्या है? 20 दिसंबर को क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय मानवता एकता दिवस। हरे रंग का वैज्ञानिक महत्व क्या है? हरे रंग का अच्छा, हरा रंग हरा क्यों होता है? क्लोरोफिल कैसे बनता है? हनुमान जी के पिता का नाम क्या है? मारुति। माता जी का नाम? हनुमान जी ना। हनुमान जी। ऐसे अंजना। अंजनी। अंजनी है नाम पर अंजना बोलते हैं। अंजना बोलते हैं। अंजना तो आपके यहाँ एक गांव है। गानों में सब सुना है इसलिए। अंजना पुत्र कहाँ बोलते हैं यार? अंजनी पुत्र को सुतनामा बोलते हैं। यस। अच्छा, हनुमान जी के गुरु कौन है? अच्छा, किसी का अवतार है हनुमान जी? शिव शिव का अवतार माना जाता है। कौन से अवतार है? माफी चाहूंगा। हनुमान चालीसा आती है? कुछ याद है मैं कुछ पंक्ति। जी सर। आप तो मुझे बताओ, जनजातियों का चाहे पौराणिक काल में बताओ, वैदिक काल में, द्वापर युग में, किसी भी युग में और इतिहास में क्या योगदान है? युग में भी बता सकते हो, प्राचीन इतिहास में भी, मध्यकालीन में, आधुनिक में, या आज बता सकते हो? भील जो महाराणा प्रताप का युग किया था उन्होंने। आधुनिक काल में बता दो। ब्रिटिश के आने के बाद कोई भील हो या कोई और जनजाति के लोग हो? क्रांतिकारी बिरसा मुंडा। उनकी जयंती कब मनाते हैं? 15 नवंबर। उन्होंने एक आंदोलन शुरू किया था, एक आंदोलन शुरू किया था, कौन सा? सर माफी चाहूंगा। अच्छा, मुझे उलगुलान बताओ, क्या है उलगुलान? माफी। खूटकट्टी प्रथा पता है क्या होती है? सॉरी सर, नहीं समझ। अच्छा, मुझे बताओ, निमाड़ी हो ना, निमाड़ से हो, मुझे बताओ भी हाल ही में एमपी टूरिज्म ने निमाड़ के एक खाने को शामिल किया है। निमाड़ के खाने को, अभी 3 दिन पुरानी घटना है। निमाड़ के एक खाने को ये बोला है कि जितने भी एमपी टूरिज्म के होटल रहेंगे उसमें कंपलसरी है। कौन सा खाना है निमाड़ का? सॉरी सर। अच्छा, आपके निमाड़ का प्रमुख खाना क्या है जो सबसे फेमस है? हर क्षेत्र का एक खाना होता है, राजस्थान का है, मालवा का है, ऐसा निमाड़ का कौन सा है? सर दाल बाटी बोलते या दाल पानिया?
हाँ, दाल पानी। क्या वही लिया गया है क्या? नहीं जानकारी? जी सर, मुझे आइडिया नहीं है इस बारे में। अच्छा मुझे बताओ, यूसीसी समझते हो? यूनिफॉर्म सिविल कोड, समान नागरिक संहिता, वो लागू होना चाहिए देश में कि नहीं होना चाहिए? संविधान में कहीं उल्लेख है उसका? तो लागू होना चाहिए कि नहीं, कर देना चाहिए भारत में लागू? सर उसके भी दो तरीके से लागू होना चाहिए। लागू विरोध किया जा रहा है जनजातियों द्वारा क्यों किया जा रहा है, मैं ये जानना चाह रहा हूँ। हाँ, क्यों किया जा रहा है विरोध? क्या नुकसान होगा जनजातियों को उसके आने से जो विरोध कर रहे हैं? अभी जिस जनजातियों को आरक्षण मिलता है सर, वो आरक्षण समाप्त हो जाएगा। आरक्षण कैसे समाप्त हो जाएगा? सभी के लिए समान कानून। तो समान कानून में आरक्षण कहाँ आ गया भैया? यूसीसी में आपको पता है क्या होगा? समान नागरिक संहिता में सिविल लॉ समझते हैं आप? सभी के लिए समान कानून लागू हो जाएंगे सर। सभी, क्रिमिनल सिविल सभी? सर नागरिकों के लिए। अच्छा मुझे सिंपल बता दो आप तो, यूसीसी समान नागरिक अगर लगा दें तो 2 फायदे बता दो जनजातियों के लिए और 2 नुकसान बता दो। माफी चाहूंगा सर। ठीक है प्रवीण, आपसे बात करके अच्छा लगा, आप जा सकते हैं।